हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका हमारा नाम है भारत में राष्ट्रवाद। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो कहा जाता है एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। मतलब हर तरीके से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल यूनिफिकेशन, एकीकरण हो। तो और हम इंडिया की बात करें, अपने देश भारत की बात करें, तो राष्ट्रवाद का हम उदय की बात करें कि इसका कह लीजिए हमारा उदय कब होता है, तो हम ये कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के करीब प्रारंभ से। वैसे तो यह शुरू पहले ही हो गया था, बट इसकी कह लीजिए एक अच्छी से झलक हमें दिखाई पड़ती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। तो इसके कारण क्या थे, तो आप कह सकते हैं इसका मोस्टली जो कारण हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन, जो परेशानियां आ रही थी, जो परेशानियां हम लोग महसूस कर रहे थे, किसके कारण? अंग्रेजों के कारण। तो उन्हीं परेशानियों ने जब कॉलेज इसका रिजल्ट था ये राष्ट्रवाद का उदय। तो भाई, तो इसके मुख्य कारण क्या क्या थे? आखिर राष्ट्रवाद भारत में क्यों पनपा, इसके मुख्य कारण क्या क्या थे? तो हम कारण पढ़ेंगे 4-5 टाइप में बांट के। जैसे हम पहला पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल, फिर कह लीजिए सामाजिक कारण, सामाजिक कारण कह लीजिए आप, एक मिनट सामाजिक कारण, और फिर कह लीजिए आप आर्थिक कारण कह लीजिए, इकोनॉमिकल, अब धार्मिक कारण कह लीजिए, रिलीजियस। विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वार हुआ था उसकी क्या भूमिका रही वर्ल्ड वार 1 की, इस घटना ने तब कैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति, एक स्वरूप प्रदान किया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में, लेक्चर में हम लोग बस यही पढ़ेंगे कि मुख्य कारण क्या थे राष्ट्रवाद के उदय के, और मतलब किस कह लीजिए टाइप में, ग्रुप में क्या क्या हुआ। तो हम लोग पहला देखने जा रहे हैं, कह लीजिए राजनीतिक कारण। मतलब पॉलिटिकली क्या रीजन थे भारत में राष्ट्रवाद है वो पनपा। देखिए, इसको हम पढ़ेंगे 3 हेड में। पहला हम देखेंगे कि जो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक, या कह लीजिए जो इनकी साम्राज्यवादी नीतियां थी, उन्होंने कैसे भूमिका निभाई। हम फिर देखेंगे संरचनात्मक, कह लीजिए योजनाओं ने
क्या भूमिका निभाई, और फिर देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा नीति ने क्या भूमिका निभाई, कैसे राष्ट्रवाद पनपा, इन तीनों के कारण। ठीक है, हम पहला देखने जा रहे हैं, कह लीजिए हमारा प्रशासनिक नीतियां, या कह लीजिए साम्राज्यवादी नीतियां। यहाँ पे बात करते हैं। आप जानते हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था, और सीधा कह लीजिए सत्ता कंट्रोल चला गया था, कह लीजिए ब्रिटेन के महारानी के पास। मतलब कह लीजिए भारत कह लीजिए सीधे तौर से अब डायरेक्ट क्वीन के कंट्रोल में आ चुका था। इसके अलावा आप कह लीजिए 1878 में देखिए वायसराय, उसमें इंडिया के जो वायसराय थे, नाम याद रखिएगा उनका, नाम तक कह लीजिए लॉर्ड लीटन। इन्होंने क्या लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके तहत यह था कि कह लीजिए कोई भी अखबार कह लीजिए लोकल कह लीजिए क्षेत्रीय भाषा में आप अखबार नहीं छाप सकते हैं। मतलब आपकी जो भाषा होगी वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, लोकल लैंग्वेज ना हो। वैसे कह लीजिए 1879 में वही का वायसराय थे लॉर्ड लिटन, लाया गया आर्म्स एक्ट। हते कहा गया कि भारतीय लोग के पास अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए, आपका पावर छीन लिया गया। तिरासी में आपका आते हैं अगले वायसराय लॉर्ड रिपन। वे क्या लेके आते हैं, इलबर्ट बिल। हमारा इलबर्ट बिल। वैसे ये बिल तो अच्छा था, लेकिन ये कभी पास नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, 1899 में बात करते हैं नए वायसराय का, वो थे हमारे लॉर्ड कर्जन साहब। ठीक है, ये लेके आते हैं कह लीजिए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। से क्या किया गया, कह लीजिए इलेक्टेड लोग, निर्वाचित लोग, इनकी संख्या कम कर दी गई। यही लेके आते हैं 1904 में आप कह लीजिए विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम। इससे क्या हुआ, कह लीजिए टीपीएफ का कॉलेज वगैरह थे, उस पर सरकार का नियंत्रण कंट्रोल और बढ़ने लगा और बढ़ गया। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन। मकसद था हिंदू मुस्लिम
एकता को तोड़ना, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं 1907 में क्या लाया गया हमारा देशद्रोही सभा अधिनियम। देशद्रोही सभा अधिनियम, इसमें क्या था, मतलब कोई भी सभा वभा करने पे भारतीयों द्वारा तब की सभा आप नहीं कर सकते हैं, आपको मीटिंग नहीं करना है, उस पर रोक लगा दिया गया। और 1910 में आता है हमारा इंडियन प्रेस एक्ट। क्या बोला गया, मतलब कोई भी आप ऐसा लेख छापते हो जो लोगों को उत्तेजित करता हो तो मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए इन सारी चीज़ों ने, देख रहे हैं जो पॉइंट लिखे गए हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे आपको काम देगा एमसीक्यू वगैरह में आपको, ठीक है। इन चीज़ों से कह लीजिए लोगों में गुस्सा था, भाई भारतीयों में लगातार गुस्सा आ रहा था। हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, देखते हैं हमारा वो था संरचनात्मक योजना। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए रोड है, रेलवे है, इस सब के बारे में। तो इसका श्रेय जाता है कह लीजिए वायसराय लॉर्ड डलहौजी को, लिखिएगा नाम लॉर्ड डलहौजी। कहा जाए रेलवे इनके टाइम शुरू हुआ, टेलीग्राफ मैसेज भेजने के लिए टाइम शुरू हुआ, कह लीजिए व्यवस्थित परिवहन बढ़िया से के टाइम में शुरू हुआ। देखिए इनसे क्या हुआ, कह लीजिए लोगों के बीच दूरियां घटने लगी, यानी कि आपको मैसेज भेजना है, आना जाना है, ये चीज़ें अब फास्ट होने लगी। इससे कह लीजिए लोगों में आपस में कह लीजिए मतलब बातचीत या मैसेज या क्या प्लान कर रहे हैं अभी फटाफट होने लगा, यानी कि मतलब अब लोग पहले के मुकाबले अब कम टाइम में जुड़ पा रहे थे। इससे भी फायदा हुआ कह लीजिए राष्ट्रवाद के उदय में। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग अंग्रेजी शिक्षा नीति। देखिए इससे क्या हुआ, देखिए अब मान लीजिए अब लोग पढ़ रहे थे कॉलेज में, जो पढ़ सकते थे उनकी भाषा थी अंग्रेजी। तो देखिए अब दुनिया में क्या चल रहा है, भारत के बाहर विश्व में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, ठीक है। आप जानते हो मतलब हम अधिकार की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कह लीजिए हम मानवतावाद की बात करते हैं, ठीक है, हम मतलब कह लीजिए फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई। देखिए इन चीज़ों ने कहा जाए तो दुनिया में बेसिकली कह लीजिए आप यूरोपीय समाज में जब कह लीजिए लोगों को एक अच्छा जीवन मिल रहा था, तो भाई ये सब हमारे यहाँ इंडिया में भारत में क्यों नहीं हो सकता है, क्या हम लोग इंसान नहीं थे भाई? जब यही व्यवस्था आप अपने देश में लोगों को दे रहे हो तो हमको भी ये चाहिए। इसके अलावा कह लीजिए आप मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इनके विचारों ने भी लोगों को बहुत प्रभावित किया। और भाई डिमांड शुरू हुआ कि नहीं हम लोग को भी इससे आज़ाद होना है, या अपना देश है हमें खुद चलाना है, मतलब एक अच्छा जीवन चाहिए। इन चीज़ों ने कह लीजिए कि मतलब राष्ट्रवाद के बिगनिंग में, उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही। देखिए वीडियो का मतलब मेरा मकसद है कि वीडियो को हमको शॉर्ट रखना है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का है, ताकि मतलब मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं या मतलब बैठे हुए हैं या मतलब जब पढ़ाई से थोड़ा सा लगे कि ब्रेक चाहिए तो आराम से शॉर्ट टाइम में इस वीडियो को देख सकते हैं। देखने से भी चीज़ें याद होती हैं। तो मतलब चाहे और आपके पास टाइम हो तो इसका आप नोट्स बना लें, मतलब एमसीक्यू वगैरह या कह लीजिए मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मतलब जैसे आपको टाइम मिले, सोने टाइम है या कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम टाइम में वीडियो को आप देख सकते हैं। सो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।